कस्तरति कस्तरति मायां कस्तरति कस्तरति मायां यः संगत्यजति संगस्त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धम् उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति यो वेदानपि सन्न्यस्यति केवलम् अविच्छिन्नानुरागं लभते सतरति सतरति सलोकांस्तारयति अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवस्वरूपम् तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति तदेव चिन्तयति यः योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। कोई साधक योगक्षेम की चिंता प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, किंतु फिर भी जीवन में कर्म का त्याग तो नहीं हो सकता है। शरीर जब तक है वो क्रियाशील रहेगा और प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, कोई ना कोई प्रेरक होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति की भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। हम जो व्यावहारिक जीवन में कर्म का प्रयोजन देखते हैं वो तो योग और क्षेम ही होता है। समूचे जीवन की क्रियाएं योग और क्षेम के दायरे में ही घिरी हुई हैं। कुछ नहीं है तो पाना चाहते हैं, कुछ है तो उसका संरक्षण करना चाहते हैं।
अब जब ये दोनों ही प्रयोजन उसने प्रभु के चरणों में विसर्जित कर दिया, तो फिर क्रिया तो निष्प्रयोजना हो गई। पूर्व के मंत्र में यही कहा गया कि योगक्षेमम त्यजति। अच्छा, जब योगक्षेम का त्याग हो गया तो क्रिया का प्रयोजन क्या रहा? अच्छा, क्रिया रहित होकर के तो हम रह नहीं सकते हैं। तो क्रिया का प्रयोजन क्या होगा? निष्प्रयोजना क्रिया अगर होगी तो वो पागलवत होगी। उन्हें कोई यात्रा कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, यात्रा में हो, और उसका सहयात्री पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, और वो कहे कि ये तो नहीं पता कि कहाँ जा रहा हूँ, तो बगल वाले को संदेह होगा कि फिर इसको कहीं ले जाना चाहिए। निष्प्रयोजन प्रवृत्ति विवेकी के लिए तो दृष्ट नहीं है, और प्रयोजन जो जीवन में दिखता है वो योग और क्षेम ही है। इससे व्यतिरिक्त तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं है। तो इसी को भगवान भाष्यकार ईशावास्य उपनिषद के आरंभ में ही 4 प्रयोजन के रूप में वर्णित करते हैं। कोई आप्य है या संस्कार्य है, विकार्य है, उत्पाद्य है, आप्य है, संस्कार्य है, विकार्य है। तो ये जितना कुछ है इसको आप योग और क्षेम के दायरे में रख सकते हैं। तो यदि योगक्षेम का प्रयोजन नहीं रहा तो क्रिया किसके लिए? तो वो भक्त कहते हैं कि कौन कहता है कि योगक्षेम की चिंता नहीं होनी चाहिए? बोले महाराज अभी अभी आपने कहा योगक्षेम त्यजति, तो माता यशोदा जी कहेंगे कि मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती है, मुझे तो हर पल अपने कृष्ण की चिंता रहती है कि पता नहीं कब जग जाएगा वो। तो निष्प्रयोजना क्रिया है, इतना बड़ा प्रयोजन है, हमेशा उसकी फिक्र रहती है, कभी मचल जाएगा, कभी भूख लग जाएगी उसको। वो निष्प्रयोजना नहीं है। अपने शरीर के लिए योगक्षेम की चिंता नहीं है, अपने प्रभु के लिए चिंता है। बात ऐसी है कि प्रभु जी तो दुनिया के योगक्षेम की चिंता करते हैं और भक्त उनके योगक्षेम की चिंता करता है। तो उसकी चिंता ज्यादा बड़ी हो गई। उनको चिंता होती है कि यदि माखन का समय हो गया है, बहुत चिंता होती है महाराज। भक्त की चिंता अपने प्रभु के लिए है, उनके योगक्षेम के लिए। जब वो सजाती संवारती हैं, उनको श्रृंगारित करती हैं, तो ये चिंता होती है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो माथे में एक काजल का टीका भी लगा देती हैं।
ये तो इतना सुंदर है कि दर्पण में अपने ही चेहरे को देख करके ये आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना सुंदर कौन है। तो चिंता होती है कहीं नजर ना लग जाए इसको। नंद बाबा को चिंता होती है, अभी गाय चराने नहीं भेजना चाहिए, अभी छोटा है, तो इसलिए अभी बछड़ों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। शुरू शुरू में 5-6 वर्ष 8 वर्ष तक 7 वर्ष तक बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी थी। गायों की चराने की अनुमति बाद में मिली जब थोड़े बड़े हो गए, और जिस दिन लौटने में विलंब होता है उस दिन चिंता होती है कि आज पता नहीं कहाँ रह गए। अब देखो कालिए देह में कूद गए तो ऐसा लगा कि जैसे माता के प्राण ही निकल गए हों, विह्वल हो जाते हैं लोग। चिंता तो होती है, योगक्षेम की चिंता होती है, बहुत होती है, लेकिन उन सबके केंद्र में अपने प्रभु हैं। नाता कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पुत्र का ही नाता हो। भक्तों ने गुरु बनकर के शिष्य की चिंता करी है। संदीपनी जो गुरुदेव हैं उनके लकड़ियां लेने के लिए भेजे, और उस दिन बरसात होने लगी शाम को, और रात्रि में विलंब हो गया, आ नहीं पाए, तो उनको चिंता होती है। अच्छा, एक तरफ उनके ऐश्वर्य का ज्ञान भी है, ऐसा नहीं है कि वो निरा अज्ञानी है, उनको ऐश्वर्य का भी ज्ञान है, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान होने के बाद भी उनको चिंता होती है, क्योंकि वहां पर एक मानवीय लीला हो रही है, मानववत व्यवहार हो रहा है। चिंता होती है। सारे जो और शिष्य हैं उनको भेजते हैं कि आप खोजो कहाँ चले गए, रात भर सो नहीं पाए। तो योगक्षेम की चिंता है उनको, सारे ही भक्तों को होती है, लेकिन उसके केंद्र में अहम नहीं है, इतनी सी बात है। इसलिए कर्म फल क्या होना चाहिए, तो समूचे कर्म का फल अपना इष्ट है। यहां पर देवर्षि नारद बोले, यह कर्म फलम त्यजति। तो त्यजति का अर्थ आप इस सारे ही प्रसंग में त्यजति आएगा, फिर संन्यस्यति आएगा। तो ये जो भी त्याग संबंधी शब्द हैं उनका अर्थ समर्पण करना चाहिए। कर्म फलम समर्पयति, कर्माणि समर्पयति, ऐसे। समुची दिनचर्या के केंद्र में उनके प्रभु हैं। अच्छा, कोई कहे कि ये तो अवतार का प्रसंग था, अवतार में ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तो अवतार नहीं है। आज तो टीका की चिंता नहीं है, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हृदय में तो भक्त के हृदय में उनका नित्यावतार रहता है, हृदय में वो नित्य ही अवतरित रहते हैं, नित्य ही वर्तमान रहते हैं। दूसरे को नहीं दिखता होगा तो ना दिखे, लेकिन भक्त के हृदय में वो अपने प्रभु को हमेशा
सहेज के रखता है, और वहां कोई ऐसी वृत्ति ना आने पावे। देखना वहां अपने प्रभु को कैसे संभालता है कि ऐसी कोई वृत्ति ना आने पावे जो प्रभु विग्रह की विस्मृति करा दे। तो एक स्मृति बनी हुई है, भगवत स्मृति बनी हुई है, तो समूचा बाह्य व्यवहार उस स्मृति को संरक्षण करने के लिए है। कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, कोई ऐसा बर्ताव ना हो जाए कि उतने समय के लिए भगवत विस्मृति हो जाए। पूर्व में आपको याद होगा तो देवर्षि नारद बोल चुके हैं, तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वह उसी मंत्र का आगे विस्तार होता है, उसी का अनुवर्तन होता है, अलग अलग शब्दों में उसी की व्याख्या करते हैं। अखिल आचारता, जितना भी बाह्य आचरण है, इंद्रिय आचरण है, वो तद अर्पिता, उनके लिए समर्पित है। तो हृदयस्थ जो प्रभु हैं वो हमेशा हृदय में संभले रहे। और कोई ऐसा व्यवहार ना हो, कोई ऐसा संग ना हो जो हमारे उस भाव पर नजर लगा दे। ऐसा होता है जब हम किसी के सम्मुख अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने साधना का प्रदर्शन करते हैं, तो महाराज सामने वाले नजर लगा देते हैं। नजर किस तरह से लगाते हैं? अरे आप तो बड़े भगत हैं, वो प्रशंसा करके नजर लगाते हैं। आप तो इतना करते हैं, हमसे तो कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने प्रशंसा करी कि इधर नजर लग गई। तो जिस अभिमान को भुला करके हमने भगवान को सहेजा था, ऐसा होता है ना, जरूर आप अनुभव करेंगे। जिस अभिमान को, जिस अहंकार को छोड़ करके हमने प्रभु की स्मृति बनाने की कोशिश करी थी, अच्छा ये नजर ऐसी है कि बड़ा आनंद आता है जब कोई दूसरे प्रशंसा करे, तो हमें आनंद आता है कि देखो, गोस्वामी जी ने कहा, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। ये दैन्य है उनका। बोले कि असल में तो मैं कंचन और क्रोध का किंकर हूं। कंचन माने बाह्य ऐश्वर्य का, बाह्य सुख सुविधाओं का, उस सुख सुविधाओं का किंकर बन करके मैं रहता हूँ, क्रोध का के वशीभूत होकर के रहता हूँ, और ये कहलाता हूँ कि मैं राम जी का भक्त हूँ। ये भक्त का दैन्य है और उसकी अनुभूति है, उसको ऐसा ही अनुभव होता है। जब जब प्रशंसा के शब्द आते हैं, तब तब विस्मृति की संभावना निर्मित होती है। ठीक है ना? इसलिए कई बार भक्त अपनी भक्ति को छिपाता है, अपनी साधना को छिपाता है, और ऐसा सत्संगों में कहा जाता है कि भक्ति को छिपाने से भक्ति बढ़ती है।
मंत्र को छिपाने से मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है, मंत्र को अभिव्यक्त कर देने से उसका प्रभाव घट जाता है। तो बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं संतगण, पुण्य को छिपाने से पुण्य बढ़ जाता है और पाप को छिपाने से पाप बढ़ जाता है। पुण्य को छिपाने से पुण्य बढ़ता है, पाप को छिपाने से पाप बढ़ता है। हम लोगों के साथ में होता ये है कि पुण्य को कह देते हैं और पाप को छिपा देते हैं, तो परिणाम उल्टा हो गया। जिसको छिपाना चाहिए था उसको अभिव्यक्त कर दिया और जिसको अभिव्यक्त करना चाहिए था उसे छिपा लिया। भक्ति के साथ में ऐसा ही होता है। जब कोई साधना के मार्ग में बढ़ता है, किंचित भी साधना करने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में एक प्रभाव पैदा होता है। ये निर्विवाद सत्य है। वो किंचित भी साधना के मार्ग पर अग्रसर हो तो उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में एक प्रभाव पैदा होता है, उसके चेहरे में एक आकर्षण पैदा होता है। अच्छा, अब वो जब आकर्षण पैदा होता है तो समाज के लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब वो आकर्षित होते हैं तभी साधक को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। अभी एक दिन कुछ चर्चा हो रही थी तो गुरु जी के श्रीमुख से हमने सुना, बोले कि कुंभ के मेले में महात्माओं को बहुत ज्यादा दान दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कुंभ के मेले में यदि दान किया जाए तो उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। कि कुंभ के मेले में या किसी भी तीर्थ स्थान पर यदि दान किया जाए तो उसका फल कई गुना होता है। अच्छा, अब जब वो फल कई गुना होता है तो फल आता कहां से? वो उसका बैंक कहाँ है जहां से फल आता है? भगवान के पास में तो अपना कोई अकाउंट है नहीं, ठीक है? तो जो उस दान को ग्रहण करता होगा उसी के अकाउंट से आता होगा। तो बोले कि वहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लिए बाहर से तो आप संपन्न होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके बैलेंस से बिना बताए ही उसके खाते में बहुत कुछ चला गया। तो साधक काल में साधक को बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो प्रशंसा होती हो, यश मिलता हो, हाँ निर्णयमिक रूप से प्राप्त हो, अनपेक्षित रूप से प्राप्त हो, तो उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन यदि वो हमारी अपेक्षा हो जाए तो हमने बहुत बड़ी कीमत चुका करके बहुत छोटी चीज ले ली है। भक्त हमेशा ही भगवत स्मृति को सहेजने के लिए कई बार प्रशंसा आदि से दूर होता है, और इस बात की चिंता होती है कि कहीं कोई ऐसी वृत्ति ना आ जाए, कोई ऐसा भाव ना आ जाए कि वो भगवत स्मृति में बाधक बने।
और उसी के लिए उसका प्रयास होता है। तो उसका सारा व्यवहार, सारी दिनचर्या इस तरह से सुसज्जित होती है कि वो स्मृति बनी रहे। उस स्मृति को बनाए रखने के लिए जो कर्म करना हो वो कर्म करता है, जैसा संग करना हो वैसा संग करता है, जैसा आहार ग्रहण करना हो वैसा आहार ग्रहण करता है। तो समूचे कर्म के केंद्र में भगवत स्मृति है। अवतार काल में स्वयं भगवान विराजमान है, इंद्रिय सन्मुख हैं, तो वहां पर स्मृति और विस्मृति का तो प्रसंग बहुत प्रगाढ़ नहीं होता है, क्योंकि वो सन्मुख हैं, प्रत्यक्ष हैं। लेकिन अन्य काल में भगवत स्मृति ही मानो कि भगवत अवतार है। जो भागवती वृत्ति है, जो भागवत वृत्ति है, वही मानो कि अवतार है। और उस अवतार को हम कितनी देर तक संभाल के रखते हैं, ये हमारे कर्मों पर, हमारे दिनचर्या पर निर्भर करता है। तो कर्म फल त्यजति, माने कर्म फल प्रभु हैं। और फिर कहते हैं कर्माणि संन्यस्यति, कर्म का संन्यास कर देता है। अब देखिए, कई बार वाच्यार्थ से तो सीधे सीधे संगति नहीं लगती है, क्योंकि वाच्यार्थ क्या है? कर्माणि संन्यस्यति, संन्यास का अर्थ होता है त्याग कर देना। अच्छा, अब जब उसने कर्म का त्याग कर दिया तो फिर कर्म फल की बात कहां से आ गई? उसके पहले है ना, कर्म फलम त्यजति। तो कर्म फल के त्याग का प्रसंग तो तब आएगा जब पहले कर्म हुआ। जब कर्म का ही संन्यास हो गया तो फिर कर्म फल के त्याग की या ग्रहण की तो बात नहीं आती है। इसलिए यहां पर संन्यास का अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि समर्पण है। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव परमेश्वर। ये आप लोग तो पूजा आदि में ये श्लोक पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं, जो कुछ भी मैंने किया है, कर रहा हूं या करूंगा, वो सब असल में आपके निमित्त से ही हुआ है। इसलिए आप ही उस फल के भोक्ता हो। बड़ा सुंदर श्लोक बनाया, जिन्होंने भी बनाया होगा। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव परमेश्वर। हे परमेश्वर, चूंकि आपने ही ये सब कुछ करवाया है, इसलिए इन सब के फल के भोक्ता आप ही हैं। ऐसा। अच्छा, अब इसमें आप जब कर्म योग का प्रसंग पढ़ेंगे, अभी गीता जी में भी बड़े विस्तार से प्रसंग आएगा, तो वहां पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है कि कौन सा कर्म होना चाहिए। इसके पहले उपदेश सारम में भी कर्मयोग का प्रसंग आया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा विचार करने में आसानी होगी। वहां पर किसी पर्टिकुलर कर्म का नाम नहीं लिया गया कि इस कर्म को कर्मयोग कहेंगे या इस कर्म को भागवत कर्म कहेंगे। वो तो जीवन का जैसा ताना बाना है, उसके अनुसार जो भी कर्तव्य, जो भी नियत कर्म उपलब्ध हुआ है, वही भगवत समर्पण से हो सकता है।
तो संभव है कि वो कोई स्वीपर का काम करता हो, सफाई का काम करता हो, या कोई बड़े ऊंचे पदों पर हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, तो वो तो उसकी योग्यता, सामाजिक पहचान आदि के अनुसार वो कर्तव्य प्राप्त हुआ उसको। लेकिन फिर उस सारे कर्तव्य के केंद्र में कौन है, कौन सा भाव है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें वो अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए उस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, समाज सेवा के लिए उस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, देशभक्ति पूर्वक उस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, या फिर भगवत स्मृति के लिए भगवत भाव पूर्वक। तो भाव परिवर्तन से कर्म के प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रसंग समझ में आ रहा है? सरल है, इसमें कौन सी कठिनाई है। तो कर्तव्य जो भी प्राप्त हुआ है वो किस भाव से, किस निमित्त से हो रहा है, उसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, महाराज दशरथ राजा हैं, राजकार्य करते हैं, लेकिन परम भक्त हैं। दूसरी तरफ वशिष्ठ जी हैं, वो संन्यास वृत्ति से जीवन जीते हैं, वो भी भक्त हैं। तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से भक्ति में कम हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। यद्यपि दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं, दोनों की कार्यशैली अलग अलग है, लेकिन दोनों ही परम भक्त हैं। महाराज दशरथ की भक्ति तो आप देखिए कि एक क्षण के लिए भी प्रभु का वियोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। परम भक्त हैं, भक्ति की पराकाष्ठा है। अच्छा, करते क्या हैं? राजकार्य करते हैं, राजा का कर्तव्य। कहीं युद्ध करने भी जाना पड़ता होगा, लड़ाई भी करनी पड़ती होगी, कई तरह की कूटनीति करनी पड़ती होगी। तो वो सब करते हुए भी केंद्र में केवल राम है, केवल प्रभु है। और अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने से पता लगता है। तो माता कौशल्या जी हैं, वो भी राज्य कार्य में सहयोग तो करती हैं। वो पट्ट महिषी हैं, वहाँ की मुख्य तो रानी हैं, राजकार्य में भी सहयोग करती हैं, लेकिन गृहस्थी का कार्य भी उन्हीं के जिम्मे है। तो वो सब करते हुए भी भक्ति की चरम पर हैं वो। और भगवान से तो उन्होंने ये भी प्रार्थना करी थी कि आप भक्ति के साथ साथ मुझे विवेक भी देना। स्वई गति स्वई भगति स्वई निज चरण सनियो, ऐसे है ना दुआ। स्वई विवेक स्वई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। जब वो माता शत्रुपा के रूप में आराधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो उस समय पर भगवान जब उनके सन्मुख आए तो वहां पर यही उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, आप मुझे भक्तों जैसी रहनी देना, भक्तों जैसी भक्ति देना, लेकिन भक्तों जैसा विवेक भी देना। महाराज दशरथ ने कहा था कि विवेक नहीं होगा तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपके चरणों में अविच्छिन्न अनुराग होना चाहिए। और वो अनुराग ऐसा हो कि एक क्षण के लिए भी वियोग न बर्दाश्त कर सकूं।
तो कार्यशैली अलग है। महाराज जनक राजा हैं, सम्राट हैं, लेकिन उनके घर में स्वयं भक्ति माता का अवतरण होता है। पूरा ऐश्वर्य है उनके नगर में, उनके महल में। उस नगर के जितने भी नगरवासी हैं सब ऐश्वर्यशाली हैं, संपन्न हैं। तो यदि कोई ऐसा विचार करता हो कि केवल विपन्न के घर में ही भक्ति आती है या विपन्न ही भक्ति कर सकता है, तो शास्त्रों में ऐसा नहीं है। वो तो उसकी योग्यता, उसके सामाजिक पहचान के अनुसार किसी भी स्थिति में हो सकता है। भक्ति सबके लिए ग्राह्य है। वो कहते हैं कि कर्माणि संन्यास्यति, कर्म का कोई रूप नहीं बताते हैं कि कौन से कर्म का संन्यास करता है। जो भी कर्म उसको प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध से हो, परीक्षा प्रारब्ध से हो, स्वेच्छा प्रारब्ध से हो, जैसे भी, लेकिन उस कर्म के केंद्र में अपने प्रभु को रखता है। और इसलिए ततो निर्द्वंदो भवति। निर्द्वंदो भवति का अर्थ हम लोग कल देख रहे थे। परिस्थितियों के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होता है, इसलिए निर्द्वंद होने का ऐसा भाव करना चाहिए। फिर देवर्षि नारद बोले, देखो वो जब कर्म करता ही है ना, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर नारद जी बोल दिए। एक स्थिति ऐसी आती है जबकि कर्म का बंधन भी, माने कर्तव्य की अनिवार्यता भी उसके जीवन में नहीं रहती है। एक समय तक तो सामाजिक जीवन जीने के लिए कर्तव्य का निर्वहन करने की अनिवार्यता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब कर्तव्य की अनिवार्यता भी नहीं रहती, माने वो करे तो और ना करे तो। मीरा जी जब भक्ति की उस पराकाष्ठा में पहुंची तो वहां पर तो वर्णन आता है कि वो दिन दिन भर मंदिर के अंदर ही रहती थी। तो भजन गाती हैं, वहां कीर्तन करती हैं, बेसुध रहती हैं घंटों घंटों। अब वहां पर कोई कहे कि ये एक राज परिवार की महिला हैं, इनके अपने कर्तव्य हैं, इनके अपने सामाजिक दायित्व हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, उनका निर्वहन भी करना चाहिए, तो उन मर्यादाओं से बंधी नहीं है वो। भक्ति का वो रूप भी आता है जीवन में जब प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। उस समय पर कोई भी मर्यादाएं, कोई भी सामाजिक मर्यादाएं उनको बांध के नहीं रख सकती हैं। उसके लिए देवर्षि बोलते हैं यो वेदान अपि संन्यस्यति, माने वेद सम्मत जो कर्तव्य प्राप्त हुए हैं उन कर्तव्यों से भी वो उपराम हो जाता है। उन्हें संध्या वंदन आदि करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी उसके लिए अनिवार्यता नहीं रह जाती है। लेकिन यहां सावधानी से समझना, ये उस स्तर की बात है जहां पर वो परम भक्ति की धरातल पर प्रतिष्ठित हो गया है। वहां फिर भगवत अनुराग के सिवा और कुछ नहीं रहता। केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, लगते माने वो प्राप्त कर लेता है। ऐसी भगवत स्मृति प्राप्त कर लेता है कि फिर वो सोबत जागत परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। वो फिर सो रहे हो, जाग रहे हो, और कपड़े ठीक ठाक पहने हैं कि नहीं पहने हैं, तो इन सब की चिंता से भी वो ऊपर उठ गए। वहां पर भगवत प्रेम का ऐसा प्रवाह चल पड़ा कि फिर कई बार बाह्य व्यवहार की स्मृति भी नहीं रहती है।
ऐसा भक्तों के जीवन में सुना जाता है। ओ परमहंस जी के विषय में ऐसा पढ़ा हमने, लोगों से सुना भी, कि जब माता जी की आरती करते थे तो पता चला कि घंटों आरती किए जा रहे हैं। अब जो बाकी लोग खड़े हैं आरती में, अब वो बेचारे परेशान हुए कि कैसा पुजारी पकड़ के ले आए हैं, इसको कोई तरीका ही नहीं मालूम है कैसे आरती की जाती है। 15 मिनट ठीक है, आधे घंटे ठीक है, तो लेकिन ये तो किए चले जा रहे हैं। पता चला बत्तियां भी बुझ गई और अभी भी वो आरती जारी है। तो अविच्छिन्न अनुरागम लभते। कई बार वो भोग लगाते थे तो भोग लगाने से पहले खुद ही उसको चख लेते थे, तो वहीं गर्भगृह में ही ये बाह्यात पुजारी पकड़ के महाराज लोगों ने शिकायत करी उनकी। वो राज परिवार का मंदिर था किसी का, तो शिकायत की गई कि आपने कैसा, एक तो वैसे भी गांव का पुजारी है, इसको ढंग से वो पहनना भी नहीं आता है, तो वो स्तर उनको प्राप्त था। वहां फिर कोई बंधन नहीं है कि नहीं आपको 5 मिनट में ये करना है, 10 मिनट में ये करना है, सब बिल्कुल नियम में बंधा हुआ चलता है। तो ऐसा नहीं है, नियम से अतीत हो गए। तो ये जो मंत्र हैं, जो सूत्र हैं, ये महापुरुषों ने इनको जिया है, और इससे हम लोगों के लिए एक विश्वसनीय प्रसंग लगता है कि ऐसा हो सकता है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं तो ये सत्य लगता है कि ये उपदेश मात्र नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन भी हमारे महापुरुषों को प्राप्त हुआ है। वो पट बंद कर देते थे, अंदर रह जाते थे, तो फिर वो, अब पट खोलने का एक नियम है, सामाजिक व्यवस्था तो ये है कि इतने बजे पट खुलेगा, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे भोग लगेगा। तो अब वहां कोई नियम ही नहीं रहा, नियम से अतीत हो गया। पता चला आधी रात को शंख बजना शुरू हो गया। लेकिन वो यो वेदांग भी संन्यस्यति, वो नियम में बंधा हुआ नहीं। ये केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, और जो महापुरुष भक्ति के इस धरातल पर प्रतिष्ठित है, सतरति सतरति, और वो केवल तरता ही नहीं है, सलोकान तारयति। ऐसा महापुरुष, ऐसे भक्त जिस भूमि में होते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है, जिन लोगों के बीच होते हैं वो लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु को बले बले जाइया, आप मुकुट मुहि तारे, ऐसे भजन गाते हैं। ऐसे सदगुरु को सत सत नमन है, जो स्वयं तो मुक्त हुए भी हमें भी तार दिए। वो नारद जी कहते हैं, सतरति सतरति स लोकां तारयति, लोकां तारयति। जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में पवित्रता, उस स्थान के लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आ जाती है। तो ये तो हम प्रत्यक्ष अपने समाज में, अपने देश में देख सकते हैं, ऐसा है। अब आगे का जो प्रसंग है, ये केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, इस सूत्र का विस्तार करते हैं। ये अविच्छिन्न अनुराग क्या है, किस तरह का है। हालांकि पूर्व से पूरे इस ग्रंथ के केंद्र में यही विषय है, लेकिन बार बार उसका अनुवर्तन करते हैं ताकि हमारी चित्तवृत्ति उधर ही उन्मुख रहे। आज यही देख लेते हैं। ओम
धर्मस्य